नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हवन से हवा शुद्धिकरण के जो आज तक जितने भी पेपर छपे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से एक है, बाकी को हम आगे चल के बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन दबाएं। आगे जो भी वीडियोज बनेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये एक पेपर छपा था वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। इसमें हवन एक ऐसा साधन है जिसे मनुष्य जाति व धरती को बचाया जा सकता है। तो इसके नीचे जाके देखेंगे कि हम लोग क्या क्या रिसर्च हुए हैं, कब हुए हैं और उनसे क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये किया है मुकेश रानी, जो इसका लेखक है, माधवी गोस्वामी, पूजा रानी, निशात अफजल। तो ये उत्तराखंड जो भी है सब उत्तराखंड से हैं। वायु प्रदूषण के आजकल बहुत कारण है, क्योंकि जो हवा में हानिकारक गैसें छोड़ी जा रही है तो वो धीरे धीरे एक हवा में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और वो हमें कई प्रकार की बीमारियां दे रहे हैं। ज़्यादातर एलर्जी की है, अस्थमा की है। तो ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। हवन से पानी के बारे में हमने बात किया, अभी हवा के बारे में बात हो रही है। और फिर हम लोग मिट्टी में हमारे जो फसल को काम में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में भी आगे चल के बात करें। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो क्योंकि ज़्यादातर लोग महानगरों की तरफ जा रहे हैं गाँव को छोड़ के अच्छे रहन सहन के लिए। लेकिन जब हम अच्छे रहन सहन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा है, तो पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ओवर क्राउडिंग है। तो जो कचरा भी जो उठा के बाहर फेंका जाता है सिटी के बाहर, तो वहाँ पे भी एक कम से कम कितना एरिया में वहाँ पे कितनी गैसें, मीथेन गैस है, वो सब निकलती है और वो सब वायुमंडल में जाती है, जिससे कई प्रकार की हानिकारक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, ये हवा में धीरे धीरे जाके बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि हम लोग जो हवा में मिल गया उसको आज तक शुद्ध करने का कोई प्रभावी उपाय नहीं आया है। वैसे तो बहुत सी मशीनरी बन रही है जो PM 2.5 और PM10 को कम करने की जगह जगह मशीनें लग गई हैं, लेकिन जो नैनो पार्टिकल्स में हो गया उसके लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक उसमें हमें कुछ सकारात्मक जो भी जर्नल छपे उनसे मालूम चल रहा है कि हवन से सकारात्मक उपाय मिले हैं और उसमें कई प्रकार के बदलाव भी हैं। तो ये सब है, आप इसको दे सकते हैं। ये बोलते हैं कि 42 लाख जो मौतें हो रही है दुनिया में वो सब वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। उसमें वो लोग बोल रहे हैं जो हार्ट की बीमारी जैसे स्ट्रोक है, अस्थमा है, लंग कैंसर है, सांस संबंधी बीमारियां हैं, तो ये सब हो रहे हैं। ये देखो इसके नीचे दिया, वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन अकाउंट फॉर 29% ऑफ ऑल डेथ एंड डिजीज फ्रॉम लंग कैंसर, 17% फ्रॉम एक्यूट लोअर रिस्पिरेटरी infection, 24% from stroke, 25% from heart disease, 23% from chronic डिजीज जो भी है उनसे हो रहा है। तो हवन वैदिक हवन था, उसमें वैदिक हवन विज्ञान में बताया गया कि हम लोग ये वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो कम से कम अपने घर में तो हम लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई करे या नहीं करे, लेकिन अपने घर से तो हम लोग
शुरुआत कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ये एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, क्योंकि एक के घर में होगा उसको फायदा होगा, वो अपने पड़ोसी को बताएगा, तो उसका पड़ोसी करेगा, फिर वो अपने रिश्तेदार को बताएगा, तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। और हम लोग एक दिन पूरे संसार में ये चालू हो जाएगा, तो हम लोग, ये मानव जाति और ये धरती को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। जो हवन का जो सामग्री चाहिए, वो हवन क्या है, ये हमारा क्या है, जो वैदिक वेद है, अ, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इनमें सब में ये हवन के बारे में बताया गया है। लेकिन वो संस्कृत में है, तो उसको बाद में बहुत से जगह इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है, तो उसमें बताया गया है। और पुराने जमाने में तो बहुत हवन होते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये लुप्त सा होता जा रहा है। हवन का आयुर्वेदिक में महत्व ये है कि आचार्य चरक था, उसने 3 प्रकार की चिकित्सा बताई थी। एक आध्यात्मिक, एक शारीरिक चिकित्सा, व एक भावना चिकित्सा। उसमें एक है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये श्लोक भी है, बहुत बार मिलता है आयुर्वेदा में, ये बहुत जरूरी है। तो ये बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक चिकित्सा है, वो एक तरह की जो मंत्र है, अभी इसमें भी हवन में भी देखना कि मंत्र और बिना मंत्र के किए हुए हैं, तो उनमें क्या अलग है। जो हमें मंत्रों के साथ में जो हवन किया गया है, उसमें क्या प्रभाव मिले, और जो मंत्रों के बिना हवन किया गया है, उसमें क्या प्रभाव मिला है। तो इसीलिए मंत्र बहुत जरूरी है। कई लोग ये रुद्राक्षर की माला भी पहनते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की है कुछ, तो ये सब होता है। हवन एक वैज्ञानिक शोध है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले किया था, जिसमें उन लोगों ने स्वास्थ्यवर्धक पौधों का चयन किया और उनसे एक सामग्री बनाई। वो सामग्री एक मंत्र विशेष के साथ में टाइम विशेष से की गई, तो उसमें अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इसमें 3 चीजें, एक हवन सामग्री है, बहुत जरूरी है, मंत्र बहुत जरूरी है, और ये एक पात्र जो अपना पिरामिड साइज का आता है, लेकिन इसका एक आकार व माप एक होना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक बहुत महत्व है। हम ऐसे ही कोई आकार माप का ऐसे ही कोई लेंगे, तो उसमें हमें वो फायदे नहीं मिलेंगे। अभी देखो ये यजुर्वेदा में तो बहुत प्रकार के हवन है, जिसमें सुबह शाम का एक हवन है, जिससे हम लोग अपना बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यदि हम लोग सुबह शाम हवन करते हैं, तो उसे हवा पानी मिट्टी शुद्ध हो जाती है। वह हम उस हवा पानी और मिट्टी में उगने वाले फल सब्जियां व अनाज खाते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क व शरीर को शांति मिलती है, और हमारे शरीर की शारीरिक विकार दूर हो जाते हैं। हवन में जो सामग्री बनाई जाती है, उसमें 4 प्रकार के ये तत्व लिए जाते हैं। एक होते हैं जो गंधयुक्त होते हैं, जिसमें आपका हो गया शेफ्रॉन, हो गया मस्क, अगर तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, और जो हेल्दी होते हैं, मतलब जो प्रोटीन वसा वाले होते हैं, उनमें क्या है, अपना घी हो गया, ये देसी गाय का घी होना चाहिए। घी, मिल्क, फ्रूट में भी हम लेते हैं,
अनाजों में आपका जौ हो गया, चावल हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया। मीठे में शहद लिया जाता है, सूखे हुए अंगूर लिए जाते हैं। और जो औषधीय पौधे होते हैं उनमें जो सब जगह काम में आते हैं उसमें गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, नागकेशर, मुलेठी, रेड चंदन, बहेड़ा, गूगल, शूंठ, हरड़। तो ये इनसे एक सामग्री, विशेष सामग्री बनाई जाती है। और जो लकड़ी ली जाती है उसमें अगर तगर की लकड़ी होती है, आपकी आम की लकड़ी होती है, ढाक पलास की लकड़ी होती है, पीपल की लकड़ी होती है। आम की लकड़ी, अकेली आम की लकड़ी मंत्रों के साथ में आधा किलो जलाने पे वहां पे भी एक प्रभाव मिला, उसके आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अभी ये जो कि इससे क्या बीमारी होती है, क्या प्रभाव होते हैं एयर, हवा, वायु प्रदूषण के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो जब होती है हवा में ज्यादा, तो कानों में एक तरह की आवाज आती रहती है, सर दर्द होता रहता है, हम लोगों को चक्कर आते रहते हैं, श्वास में तकलीफ होती है। लीड लेड होता है जिसमें अपना किडनी खराब हो जाती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है महिलाओं में वो डैमेज हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, अपना मस्तिष्क का ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे कई प्रकार की मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इससे इंक्रीज, जो अभी वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है, तो इसमें भी बताया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से ये ज्यादा प्रभावी हो गया। यदि वायु प्रदूषण कम होता तो ये थोड़ा कम प्रभावी होता था। फेफड़ों की समस्या हो जाती है, सांस की तकलीफ हो जाती है, छाती में थोड़ा तनाव सा रहता है, या हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, आंखें जल रही होती है। ओजोन ओजोन आजकल डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वो नहीं रुकती है, वो सीधी हमारे यहाँ आती है, तो उससे कई अस्थमा की है वो सब बीमारियाँ। सल्फर ऑक्साइड से भी कई प्रकार की हार्ट की, हृदय की प्रॉब्लम्स हो जाती है, लंग्स डिजीज हो जाते हैं, श्वास की संबंधित बीमारियां बढ़ रही है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं। ये PM10 का, इसमें भी वही है, सांस की ज्यादा तकलीफ हो जाती है, अस्थमा, और भी बहुत तरह की, हार्ट की, कैंसर की बीमारियां हो जाती है। अभी हवन का क्या प्रभाव है, जो खतरनाक गैस है उनमें। तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम है सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली ऑन मैंगो वुड, मतलब आम की लकड़ी जलाने पे। तो हवन के दिन में यहाँ पे जो प्रदूषण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जीरो हुआ, दूसरे दिन भी जीरो रहा। फिर इसका दूसरा MS अपार्टमेंट KG मार्ग न्यू दिल्ली, ये खुले वातावरण में जनवरी 2004 से फरवरी 2005 तक ये परीक्षण किया गया था। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इनमें देखो 47%, 86% का कमी आई है। दूसरे दिन भी 60%, 47% की कमी रही है। ये फिर इसके नीचे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट अंडर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली स्टडी द इफेक्ट ऑफ योर हवन, और वो गैस से गया है, तो उसमें भी देखो आपको ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इनमें फिर भी रिडक्शन, मतलब कमी आई है दूसरे दिन भी। एक हिंदुस्तान टाइम पब्लिकेशन ऑफ 7 मई
को आर्टिकल छपा था, destroy the harmful gases of sulfur dioxide and nitrous oxide present in the air। तो ये तो आर्टिकल था। अभी ये बोलते हैं कि हवन के प्रभाव से जो हम लोग को बीमारी देते हैं, बैक्टीरिया जो भी वायरस होते हैं वो कितने मरते हैं। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर हॉपकिन। तो इसने क्या किया, घी के साथ में शुगर का मिक्सअप करके सामग्री बनाई। तो उसने देखा कि इसमें जो कई प्रकार की कुछ बीमारियों के थे बैक्टीरिया, वो मर गए। टीबी के हैं, मेसल्स है, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स जो हम लोग छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं उनके। पेरे टेरली ऑफ फ्रांस, ऑन बर्निंग ऑफ मैंगो वुड एंड जगरी फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड। अभी ये एक फ्रांस में हुआ था। तो इसमें क्या किया, आम की लकड़ी को अपना गुड़ के साथ में जलाया। वो भी एक हवन की प्रक्रिया से जलाया गया। तो उसमें ये बैक्टीरिया की कमी आई। तो ये अलग अलग है, इसमें रशियन भी है, ये रशियन फ्यूम सबमिटिंग फ्रॉम अग्निहोत्रा, ये अग्निहोत्रा में किया गया है। तो फिर ये डॉक्टर कुंदन लाल एमडी इन एलोपैथिक मेडिसिन व्हेन 1 kg ऑफ मैंगो वुड वाज बर्न्ड विथ हवन सामग्री इन ओपन एयर। इसने क्या किया, कुंदन लाल एमडी इन एलोपैथिक मेडिसिन में, मतलब जो हमारी आजकल मेडिसिन है, तो उसने 1 किलो आम की लकड़ी हवन सामग्री के साथ में खुली हवा में जलाया। तो उसने फिर बैक्टीरिया का जो काउंटिंग देखा तो वो 94% तक कम हो गया। ये चंद्रशेखर कुछ किया। तो इन्हीं में से हम लोग बात करेंगे आगे चल के कि इसमें क्या क्या हुआ। तो ये देखो, यज्ञ के दिन जो बैक्टीरिया था उसमें 79%, 68% टोटल। ये पैथोजन 33%। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट अंडर सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली, इसमें ये हो गया। तो ये सब इतने बैक्टीरिया की कमी हो गई। आगे चल के हम लोग एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि ये कम से कम 10-15 पेपर्स हैं अलग अलग टाइम में निकाले हुए। अभी ये जो डिस्कशन है इनका, तो इनमें जब हम लोग हवन में ये गंध युक्त और जो घी, फैटी एसिड जो जिसमें वसा ज्यादा होती है, गाय का, बेसिकली जो घी काम में लिया जाता है वो गाय का ही घी होता है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन गाय का ही घी होता है, बाकी घी में वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ये बता रहे हैं कि ये सब जलाएंगे एक हवन के द्वारा, तो वहाँ पे कई प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा हो जाता है। और ये अभी बता रहे हैं कि नीचे कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड एक प्रकार का बैक्टीरिया को रोकने के लिए एक गैस बनती है, जो हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर काम में ली जाती है, वो सब बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो अपने वायुमंडल में CO2 है, जल है, फिर वो कैल्शियम है, तो ये एक तरह से परिवर्तित होके फॉर्मल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। ये कब होते हैं, जब हम लोग हवन करते हैं तभी होते हैं। ये एक छोटा फार्मूला बताया गया है कि ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं गैसों में, इसके साथ में कौन सी गैस मिलके कैसे उसमें बदलाव होते हैं। तो जो केमिस्ट्री का अध्यापक है और छात्र हैं, वो इसको ज़्यादा से समझ सकते हैं।
अभी ये गऊ जो गाय का घी है वो जलाएंगे तो उससे कई प्रकार की ये बन जाती है सब ये उसमें जाता है, फिर ऐसा होता है ये सब। इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा बात करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, हम सीधा कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे जाते हैं। जब हवन में औषधीय पौधे, लकड़ी व वसा को एक वैज्ञानिक तरीके से मंत्रों के साथ में जलाया जाता है तो वहां से कई प्रकार की गैसें निकलती है जो हमारे शरीर में नाक, कान व त्वचा के छिद्रों द्वारा शरीर में प्रवेश कर हानिकारक जो वायरस, बैक्टीरिया है उनको खत्म कर देती है और हम लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। और ये नहीं है कि ये जो गैसें निकली थी हवन सामग्री जलाने से तो वो उसी दिन रहेगी, अगले दिन तक रहेगी और वो वातावरण को शुद्ध कर देगी, तो जो हम दूसरे दिन भी सांस लेंगे तो भी हमें शुद्ध मिलेगी और हम लोग अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सकते हैं। जब हम लोगों को कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी तो हम लोग अच्छे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं शांति के साथ में। हमारा मन मस्तिष्क सब खुश रहेगा। नहीं तो क्या होता है, अभी है सर दर्द हो रहा है तो भी हम लोग एक अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक फायदा है। तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में साझा करें, जिससे उनको भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो निजात पा सके। ये नीचे रेफरेंस दिए गए हैं जो हमेशा दिए जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट करें और आगे चल के हम लोग दूसरे रिसर्च पे बात करेंगे जो वायु हवा को कैसे हवन शुद्ध करता है। जय सत्य सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद दोस्तों आपका देखने के लिए।